अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबरक के बारे में बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया था, उनके एहतराम में जवाब देने को मैं हाजिर हूँ, लेकिन इस रिक्वेस्ट और बिनती के साथ कि बनाएंगे सिर्फ वो अहबाब जो कि हिकमत से ताल्लुक़ रखते हैं। गैर हिकमत से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं वो वेजिटेबल्स पे काम कर सकते हैं, अलाउ है, और फ्रूट्स पे काम करना उनको अलाउ है, ड्राई फ्रूट्स पे काम करना उनको अलाउ है। वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। बाकी जो मादनियात का सिलसिला होता है उसमें वही काम करेगा जो कि इस काम को जानता है। उस एतबार से अबरक को समझ लीजिए कि अबरक परतदार होता है, इसमें लेयर्स होती हैं, शीशे की तरह चमक होती है, और ये पहाड़ी सिलसिलों से आपको बरामद होता है। पहाड़ी सिलसिलों में अगर फिलो वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों का, आयरन का, कॉपर का, अलमुनियम का, तो वो फिलो ऑफ वाटर जो है जब जमा होकर एक इंजमादी कैफियत में जमा होता रहता है, फिर खुशक हो गया, फिर जमा हो गया, फिर खुशक हो गया, तो उस लेयर्स का जो मजमुआ एक पत्थर है उसको आप अबरक कहते हैं। और काफ़ी ममालिक से आता है। मलेशिया में तो इतना बलास मार के उड़ता है कि पूरे के पूरे घर, गाड़ियां खड़े खड़े काले हो जाते हैं। बहरहाल जी वहाँ तो बहुत ही होता है, और भी काफ़ी ममालिक में पाया जाता है। तो ये अबरक जो है, इसके सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इंसुलिन, फिलो ऑफ इंसुलिन को बढ़ा देता है। इंतहाई मुफीद चीज़ है शुगर वालों के लिए। ऊपर से बहुत बड़ा ये न्यूरोटॉक्सिन है। तीसरी बात है कि ब्रेस्ट कैंसर के किसी भी केस में और ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर के केस में भी इसका इस्तेमाल होता है। बुखार कैसा ही हो, 50 साल पुराना हो, गले से जा ही नहीं रहा हो, मालिज इलाज कर करके थक गया हो, फिर उसने कहा हो कि भाई अभी जो चीज़ नजर आती है उसको कहते हैं जिन है, तो उन्होंने कहा हो कि भाई कोई लगता है कोई जिन्नाती रूहानी मसला है, आप किसी बाबिज शाबिज के चक्कर में इसको मैनेज करवाएं। तो ऐसी तमाम सूरतों में भी अबरक काम करता है। डायरिया है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, वहाँ पे भी काम करता है और जान छूट जाती है डायरिया से। जिसको आगे जाके बहुत बड़ा पुराना हो जाए, क्रोनिक हो जाए, तो फिर इसको IBS में काउंट कर दिया जाता है डायरिया को, तो वो चीज़ भी इससे मैनेज होती है। इसी तरह इन्फ्लेमेशन है, बॉडी में कहीं भी जलन है। अब जलन दो किस्म की होती है ना बॉडी में, है ना, एक तो जलन हसद, कीना, बग़ज़, वो तो एक अलग चीज़ है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जलन दो किस्म की होती है, एक तो यूरिक एसिड्स की वजह से होती है जलन, एक मस्कुलर यूनिट में कैंसर बेस पर भी होती है, जहाँ कैंसर पक रहा होगा उसमें भी जलन होती है, एक यूरिक एसिड में भी जलन होती है। तीसरी बात ये थी कि सुजाकी जहर, अब सुजाकी जहर और यूरिक एसिड है तो दोनों खालाजात भाई, तो सुजाकी जहर में भी कहीं दाने जब पीप वाले बन रहे होते हैं तो वो भी जलन देते हैं, है तो वो भी यूरिक एसिड ग्रुप। तो इन जलनों में अब ये इधर वाली हो, यूरिक एसिड ग्रुप हो, या पस सेल सुजाकी जहर वाली हो, पीप वाली जलन हो, जो कि आम खाने से पूरी कौम को होती है। आम का अदब ये था कि रात को बाल्टी में डबोएंगे, सुबह धोएंगे, फिर खाएंगे, इसलिए कि आम को पक्का जो है बारूद में, जिसको आप कार्बाइड कहते हैं, कार्बेट कहते हैं, उसमें पकाया जाता है। तो उसको लाजमी होता है कि आम को आप पानी में डबोएंगे रात को, सुबह धोएंगे, फिर खाएंगे, नहीं तो दाने फूट जाएंगे, पीप वाले, जीना हराम हो जाएगा। फिर ये क्रीम, वो क्रीम, होता हुआ था कुछ नहीं है। क्रीम की कोई जरूरत नहीं होती। आप ये सही से तौबा कर लें और दोपहर को दही की लस्सी पी लें और जनाब अली वो कोई सा भी गर्मी दानों का पाउडर लगा लें तो भी जान छूट जाती है। लंबे चौड़े पहुंच गए जनाब, हम तो फलाने ढिम के हॉस्पिटल में पहुंच गए और डॉक्टर ने कहा बर वक्त आ गए, नहीं तो अभी मरने वाले थे। जरूरत नहीं चक्रों की, आसान घर में नानी दादी से भी कुछ पूछ लिया करो, बड़ों से, अपनी सास से, अपने ससुर से भी पूछ लिया करो, तो ये मैनेज हो जाता है। तो इस किस्म की जो टेम्परेचर वैल्यूज होती हैं उसको भी ये निपटा देता है बआसानी, खैर आफियत। इसी तरह ये एजोस्पिरीमिया भी बना देता है। एजोस्पिरीमिया का इलाज है, जरासीम की वैल्यू पैदा करने में बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है। अब वो अक्सर, अब आप पुराने दौर में हालत जहालत में कहा जाता था एजोस्पिरीमिया हो गया, जरासीम है नहीं तो आएगा कहाँ से। भाई साहब, एक मटका है उसमें कीड़े हैं ही नहीं, तो रात को इतनी सी रोटी की बुरकी डाल दें आप, 3-4 दिन बाद देखें कीड़े तैर रहे होंगे। आए नहीं कीड़े, मटके में तो नहीं थे। तो इसी तरह बाहर से मदद ली जाती है, बाहर बैरूनी इमदाद समझते हो, तो बैरूनी इमदाद ली जाती है। तो दवाएं भी सारी जितनी होती बैरूनी इमदाद होती है। तो एजोस्पिरीमिया के एक अच्छे इलाज में इसको शामिल तस्वुर किया जाता है और इसको उसकी दुआओं में रखा जाता है। बोन मैरो में भी इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है, बड़े जबरदस्त कॉन्फिडेंस वैल्यू के साथ। बोन मैरो के अलावा टीबी के अमराज की कैफियत में भी इसका इस्तेमाल बड़ा बेहतरीन किया जाता है, क्योंकि टीबी भी तो डिपेंडेंट ऑन खुश्की है ना। तो इन सारी चीजों में ये इस्तेमाल होता है। ये तो एक जनरल सी बात हो गई। दूसरी बात हो गई, बनाएंगे इसको सिर्फ हुक्मा साबान, ठीक है। तो बनाने का तरीका ये होता है कि एक स्टील का वो बर्तन जो होता है ना, जिसमें दूध लाते हो 5 किलो, उसमें 1 किलो खाने का सोडा डाल दो और 1 किलो के इसके टुकड़े अबरक के चारों तरफ फैला दो, फिर 1 किलो खाने का सोडा ऊपर से फिर डाल दो। अब इसको 8 घंटे की आग दे दो। आप, आपकी गर्मी लग रही है, गर्मी में रूम
रूम टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ठीक है 4 घंटे की आज दे दो, 4 घंटे की दे दो और 4 घंटे की कल दे दो, तो उसके बाद ये पकोड़े की तरह फूला हुआ होगा। बस ये हो गया, तैयार है। एक तरीका तो ये, वरना पुराने जमाने में क्या होता था, गज पट की आग दी जाती थी। गज पट की आग हमने तो दी है, लेकिन आपको मैं मुश्किल में नहीं डालता। तो गज पट की आग क्या होती थी, 1 गज लंबा खड्डा, 1 गज चौड़ा, 1 गज गहरा, उसको भरा जाता था जनाब वाली उपलों से। गोबर होते ना, गोबर खुशक वाला, जंगली उपले, गाय भैंस जहां से गुजरती है ना, उनको जमा करना होता था बोरे में डाल के। हाँ जनाब, वो तो शुक्र उस दौर में बीवी नहीं थी, वो सूंघ लेती कौन सी बदबू आ रही तो घर से निकाल देती जूते मार के। तो बहरहाल बचपना था ना, तो बीवी नहीं थी, बड़े मजे आ रहे थे हमारे। तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा गज पट की आग, वो पूरा गड्ढा भर के उसके भी ऊपर रखा जाता था और जनाब वाली उसको उपलों को आग लगाई जाती थी। वो 7 दिन में कहीं जाके वो आग बुझती थी और फिर जनाब ये पकता था। तो अभी वो दौर खत्म हो गया, ठीक है ना। अभी किधर भी गड्ढा खोद के आग लगाओगे, लोग पकड़ के गाड़ देंगे, क्या कर रहे हो हमारे इलाके में, पड़ोसी अलग कहेंगे कि धुआं आ रहा है ये हो। पर नाजुक लोग हो गए ना अभी, तभी घर में इस तरीके से हो जाता है और काम हो जाता है, चीज़ इक्वल बैलेंस बन रही है, ठीक है। चीज़ मर जानी चाहिए तो इससे उसका धात मर जाती है। अच्छा, जब ये बनाएंगे तो सफ़ेद बुर्राक बनेगा। सफ़ेद बुर्राक इसको डायरेक्ट ना दें तो अच्छा है। इसमें 50% स्टीविया मिला दें। स्टीविया बिल्कुल स्क्रीन की तरह होता है, लेकिन स्टीविया हर्बल है। आपके फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी से इसके पौधे मिल जाते हैं। फिर उसका जौहर बिल्कुल वाइट पाउडर होता है और वो मीठा होता है, मीठा तरीन होता है, वो शुगर बढ़ाता नहीं, शुगर गिराता है। तो 100% इसमें ये स्टीविया पाउडर मिला दें। हम इसको जो बनाते हैं तो SG6 के नाम से बनाते हैं। बड़ी बेहतरीन चीज़ है। सबसे बड़ी बात इन सारी बातों के अलावा न्यूरोटॉक्सिन में, न्यूरो को डिहाइड्रेट टिश्यू को जिंदा करने में बड़ा बेहतरीन किरदार है। बड़े से बड़ा कहता है यार मेरे सर में ना पहाड़ जैसा लोड है, बीपी भी सही है, शुगर भी सही है, लोड पहाड़ जैसा सर में, इसकी एक खुराक दो। हम तो फिर दही से देते हैं, दही मिले पानी से, आप यकीन करो बंदा नॉर्मल मोड में आ जाता है। तो ये अबरक जो है हुक्मा साहबान बनाई नहीं है, तो पहले अबरक से मुतलिक 20 मुख्तलिफ अफराद की वीडियो देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेथड एक्टिव हो जाए, फिर कहीं जाके ये बना लीजिएगा, ठीक है। मेरा तरीका पसंद आए तो यूं बना लीजिएगा। अबरक इंतहाई कीमती तरीन चीज़ है, इंतहाई कीमती, अल्लाह की बहुत बड़ी अता है अबरक। और पुराने ज़माने में तो बच्चियाँ चुनरी वाला दुपट्टा पहनती थी, उसमें भी लगाती थी चिपका के, जब धूप में जाती थी तो छन मन चमक आती थी उसमें। बहरहाल असल तो ये सनती इस्तेमाल भी इसका बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ में चमक वैल्यू पैदा करने के लिए यूज़ होता है। और हर्बल इज़म में भी इसका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।